जो एक मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार बहुजन मिशनरी है। अभी मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि वो मान्यवर साहब श्री काशीराम के आंदोलन से जुड़े रहे इस आजमगढ़ से, क्योंकि आजमगढ़ एक क्रांति धारा भी है और धरा भी है। बहुजन आंदोलन अगर सबसे पहले कहीं ताकतवर हुआ तो वो आजमगढ़, जब पूर्व में हमारा आंदोलन जो चलता था उससे पहली बार एमपी अगर कहीं जीता था पूरे देश में तो आजमगढ़ जीता। आजमगढ़ क्रांतिकारियों की धरती है। आजमगढ़ बहुजन आंदोलन की जननी है। आजमगढ़ में बहुजन आंदोलन हमारे महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे पहले से चल रहा। तो आज अपनी बात को कहने से पहले जो समय समय पे संत गुरु महापुरुष जो है जो जन्मे, जिनमें तथागत महामानव गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, उसके बाद सामाजिक परिवर्तन के नायक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामस स्वामी नायकर, पेरे लल्ली यादव, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, महामना रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर और इनके साथ साथ महाराजा बिजली पासी, ममता देव पासी, इस धरती को नायक के रूप में जिन्होंने अपने लहू से सींचा, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके बाद शोषितों को राजनीतिक ताकत का एहसास कराने वाले मान्यवर साहब श्री काशीराम, और आज परिवर्तन के दौर में पिछले 5 साल से जिन लोगों ने विपक्ष की भूमिका अदा की, मैं उन सब भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथियों का और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं कि इस जालिम सरकार के सामने वो लोग मोर्चा लेके खड़े रहे। और आजमगढ़ से तो मैंने कितने दर्द देखे आपको पता है। 2 मुकदमे यहां मेरे ऊपर है। जब यहां प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या हुई, आपको याद होगा, और हम बड़ी संख्या में वहां से आए और सरकार के इशारे पे पुलिस के लोगों ने हमें रोक दिया। एक घटना नहीं है उसके बाद, अगर आपको याद हो कि प्रधान मुन्ना पासवान जी के साथ क्या हुआ और वहां पुलिस के अधिकारी किस भाषा का प्रयोग करते हैं। नौजवान साथियों, आपका उत्साह देखने लायक, लेकिन उत्साह के साथ साथ अपने आंदोलन को आगे भी बढ़ाना, हमें अपने आंदोलन को लक्ष्य की तरफ लेके जाना, ये लोकतंत्र है। मेरे आज भी याद है जब मैं 16 महीने जेल में था, एक एक रात ये सोच के काटा करता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने रहबरों के आंदोलन को आगे लेके चलूंगा, अपने उस आंदोलन को पूरा करूंगा। क्योंकि माननीय साहब श्री काशीराम ने कहा था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। हम जिंदा लोग हैं और हम अपनी आंखों के सामने इस मिशन को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ये आंदोलन शोषित वंचित वर्ग के लोग आंदोलन है। ये आंदोलन सताए गए लोग आंदोलन है। ये आंदोलन उन लोग आंदोलन है जो हाशिए पे लोग हैं, लेकिन कब तक वो लोग हाशिए पे पड़े रहेंगे। 98% लोग इस राजनीति में पैसा कमाने, पावर अपने हाथ में लेने, गाड़ी बंगले बनाने के लिए, तमाम तरह से कंपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए राजनीति में घुसते हैं। लेकिन भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, मान्यवर काशीराम साहब का जो आंदोलन था, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, उसको पूरा करने के लिए पिछले 5 साल से लगातार मुकदमे, जेल, आंधी तूफान में आंदोलन, तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। मैं यहां के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, पदाधिकारियों का। मेरे आज भी याद है कि यहां एक घटना हुई थी और एक नौजवान, हमारा छोटा भाई अंशु, वो बारिश में बैठा हुआ था अपने साथियों के साथ न्याय के लिए, और उसने हमसे कहा कि भैया देखिए, हम बारिश में आंदोलन कर रहे हैं लेकिन प्रशासन और सरकार नहीं सुन रही है। मैं बस आज आपसे कहना चाहता हूं
कि ये प्रशासन भी सुनेगा, ये सरकार भी सुनेगी। अगर आपने अपने बीच के व्यक्ति को विधानसभा में भेज दिया, आपकी आवाज सड़क से उठ के विधानसभा में चली गई, तो ये सब लोग सुनेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें जनता मालिक होती है। आपको तय करना पड़ेगा कि कब तक आप फर्जी रहनुमाओं के भरोसे रहोगे। बड़े बड़े पैसे वाले चुनाव के समय आपके बीच आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। एक बार आप ये भी याद रखना कि 5 साल से आपके लिए सड़कों पे लड़ कौन रहा था, जब अन्याय, अत्याचार, जुल्म ज्यादती हुई, तमाम तरह से शोषित वंचित वर्ग के लोगों के लिए उनके खिलाफ कानून बने, निर्दोष बच्चों पर मुकदमे लगे, जेल भेज दिया गया, यहाँ एजुकेशन का बजट कम हुआ, यहाँ स्कॉलरशिप खत्म की गई, आरक्षण में, भर्तियों में आरक्षण के घोटाले हुए, पेपर लीक हुए, और रेप, हत्या जैसे मामलों में भी सरकार के लोग प्रशासन पर दबाव बना के आरोपियों को संरक्षण देते रहे। ऐ मेरे नौजवान साथियों, आज तक हमने कभी इस लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अब लोकतंत्र का पर्व है, जिम्मेदारी आप पे हाथ है। हमने इस लड़ाई को कमजोर नहीं छोड़ा, आप भी इस लड़ाई को कमजोर मत छोड़ना। आने वाले 2 से 3 दिन आपके पास है। 7 तारीख को आपके यहाँ वोट पड़ेंगे। अपने वोट को इस बार शोषित वंचित वर्ग की तरक्की के लिए माननीय अमीर चंद यादव जी को डालकर, इनके चुनाव चिन्ह केतली के निशान पर डालकर, मेरे और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करके हमें ताकत देना कि हम इस हुकूमत को, जो हमें आज भी इंसान नमक नहीं समझ पाई, उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके और सदन के जरिए आपके लिए तरक्की के रास्तों पे चर्चा कर सके, कानून बनवा सके, वरना फिर आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। आज हमारी लड़ाई खुद से है, क्योंकि यहाँ ये लोकतंत्र में धन बल, बाहुबल, मीडिया बल, तमाम तरह से हमारे प्रत्याशी को कमजोर करने का काम किया जाएगा। लेकिन याद रखिए कि 5 साल भी आप लड़े हैं, आने वाले 5 साल भी आपको लड़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके महापुरुषों का सपना पूरा हो, इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित रहा जाए, कमजोर शोषित वर्ग के लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, माताओं बहनों को सुरक्षा और सम्मान मिले, उनको भी तरक्की के अधिकार मिले, उनका भी सम्मान हो, कोई जालिम उनकी तरफ आंख उठा के ना देखे, तो आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, आपको अपने फैसले को मजबूत करना पड़ेगा। और जिस तरह पिछले 5 साल से ना आंधी देखा, ना तूफान देखा, ना दिन देखा, ना रात देखा, ना किसी की गाड़ी के इंतजार की, पैदल, मोटरसाइकिल, साइकिल पे चल के आपने भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद को ताकत देने का काम किया, पूरी दुनिया में पहचान दिलाने का काम किया। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि चूकना मत। अगर चूक जाओगे तो फिर ये ताकतवर लोग कल आने वाले समय में जब आप अधिकारों के लिए सड़क पर निकलोगे, तो ये शासन प्रशासन के जरिए आपके अधिकारों को और आपको कुचलवाने का काम करेंगे। फैसला आपको लेना है। अगर आप चाहते हैं, अभी अमीर चंद जी बोल रहे थे, वो बोलते बोलते उम्र की वजह से उनको जरूरत पड़ी पाने की, मैं सोच रहा था, बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था, ऐसा ना हो कि ये मेरा समाज भी मेरा तब तक इंतजार करे जब तक मैं इस हालत में ना पहुंच जाऊं। जब मैं इस हालत में पहुंच जाऊंगा तो शायद अपनी मदद ना कर पाऊं, तुम्हारी तो क्या मदद करूंगा। अभी हम पे दम है, हम पे समय है और एक ऊर्जा है, जो ऊर्जा आप सब लोगों ने अपने त्याग बलिदान से दी है। मैं चाहता हूं वो ऊर्जा कामयाब हो। मैं चाहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा हो। मैं चाहता हूं महामना रामस्वरूप वर्मा जी का सपना पूरा हो। और मैं चाहता हूं कि शोषित वंचित समाज भी शासक समाज बने। मेरी आपसे अपील है कि 7 तारीख का दिन होगा और केतली चुनाव चिन्ह होगा। एक एक वोट केतली को दे डालकर इस शोषित वंचित समाज की आवाज को मजबूत करना, क्योंकि जिन दूसरे लोगों को आप देख लेना, आपके बराबर इधर से जो लोग जीत के जाएंगे, 5 साल उनको जनता ढूंढती फिरेगी, ना वो जनता के बीच आएंगे, ना जनता से उनको कोई मतलब है। वो व्यापार की राजनीति करते हैं, राजनीति में पैसा फूंक के और पैसा कमाने का काम करते हैं। अगर स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़नी है तो इस बार अपनी वोट को सही प्रयोग करना है, अपनी वोट के जरिए अपनी ताकत बनानी है। यहाँ की जो टीम जिम्मेदारी से काम कर रही है,
उस टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ आए भी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर आकिब अंसारी साहब, उनके साथ हमारे टांडा विधानसभा के प्रत्याशी भाई सगीर राणा जी, हमारी आलापुर विधानसभा अम्बेडकर नगर के प्रत्याशी छोटे भाई निखिल राव साहब, हमारे मंडल के प्रभारी आजाद समाज पार्टी राजेश यादव जी, जिला प्रभारी डॉक्टर अख्तर अली जी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी, जिला अध्यक्ष शोभा प्रसाद भीमार्मी जी, जिला प्रभारी यशवंत कुमार जी, जिला उपाध्यक्ष विपिन राव जी, जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह राज जी, संगठन मंत्री अतुल कीर्ति आनंद जी, जिला विधानसभा अध्यक्ष सगड़ी अनुज कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी अपील कि तमाम पैसे वाले लोग आपके बीच आएंगे और वो आपकी वोट को खरीदने का काम करेंगे। फैसला आपको लेना है, क्योंकि बिकाऊ कौम कभी शासक नहीं बनती। और हमारे रहबर हमसे कह के गए कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। कोई अपनी बहन बेटी को बेचा नहीं करता, कोई अपनी बहन बेटी को अपमानित नहीं किया करता। अगर आप मानते हैं कि पिछले 5 साल हमने चप्पल घिस के इस आंदोलन के लिए और इस समाज की तरक्की के लिए बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी है, तो हमें जरूरत है आपके वोट की और आपके सपोर्ट की। और हो सकता है, मैं भी चर्चा कर रहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव अगर पार्टी जा देगी तो मैं आजमगढ़ से ही लड़ने का काम करूंगा। मैं आजमगढ़ की धरती से एक और आंदोलन को जन्म दूंगा। मैं चाहता हूं कि अब क्रांति होनी चाहिए। बेबसी, लाचारी, परेशानी की जिंदगी हमारे नसीब में किसी भगवान ने नहीं लिखी है। अब राजनीतिक व्यवस्था है, हम अपनी वोट को जोड़ के भाईचारा बना के अगर अपनी सरकार बना लेंगे, अपने विधायक के जिता के अगर सत्ता में पहुंच जाएंगे, तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि अब आप हाथ फैलाने वाला समाज बना रहो। मैं चाहता हूं कि अब आप देने वाला समाज बनो। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत के जरिए राजनीतिक ताकत बनाओ। मैं यहां पहुंची माताओं बहनों का भी धन्यवाद करता हूं और मैं उनसे एक वादा करता हूं, याद रखिए, हम जब घर छोड़े थे तो ये तय करके छोड़े थे कि जब तक हम इस लड़ाई को जीतेंगे नहीं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई उस दिन कामयाब होगी जब हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक दादी वो तमाम सुविधाएं जो है, जो अमीरों को मिली है, वो सुविधाएं उनके कदमों में निछावर हम लोग कर देंगे। तब वो बराबरी का जीवन जब वो जिएंगी, तब उनको समानता और हिस्सेदारी के अधिकार मिलेंगे, तब ये आंदोलन सफल होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये आपके बेटे, आपके बच्चे लड़ना चाहते हैं, आप इनका साथ देना। इस बार पैसे वालों को नकार देना, काम करने वालों को मौका देना। और मुझे विश्वास है कि जीत इस बार आपकी होगी, क्योंकि अमीर चंद जी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उन्होंने काम किया है गरीबों के लिए, शोषितों के लिए। जनता में उनके प्रति प्यार है और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने अपनी वोट का बंटवारा नहीं किया और हमारे भीम आर्मी के साथी जरा एक बार हाथ उठा लें, जो भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के साथी बैठे हैं। अगले 3 दिन हम आपसे चाहते हैं कि जैसे आपने 5 साल काम किया, अगले 3 दिन कोई गांव नहीं बचना चाहिए, कोई घर नहीं बचना चाहिए। घर घर जाके आपको हमारा संदेश पहुंचाना है कि आपके भाई, आपके बेटे ने अपील की है कि इस बार अमित चंद जी को यहां से जिता के विधानसभा भेजना है। बताओ, ये नौजवान साथी हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ, आप चाहते हो अन्याय अत्याचार बंद हो जाए? अन्याय अत्याचार तब बंद होगा जब आपके जो समस्या है उनको समझने वाला आदमी कुर्सी बैठेगा। और अमित चंद जी नहीं, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, इस बात को समझ के वोट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। फिर आपसे कह रहा हूं कि यही पूर्वांचल में मकान बना रहे हैं, यही रहा करेंगे आपके बीच। हमें ढूंढने के लिए आपको दिल्ली, लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। अब पूर्वांचल की धरती को तैयार करना है और इस प्रदेश में नीला झंडा गाड़ना है, ये हमने तय किया है। आपके साथ की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय भीम।
जो एक मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार बहुजन मिशनरी है। अभी मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि वो मान्यवर साहब श्री काशीराम के आंदोलन से जुड़े रहे। इस आजमगढ़ से, क्योंकि आजमगढ़ एक क्रांति धारा भी है और धरा भी है। बहुजन आंदोलन अगर सबसे पहले कहीं ताकतवर हुआ तो वो आजमगढ़, जब पूर्व में हमारा आंदोलन जो चलता था उससे पहली बार एमपी अगर कहीं जीता था पूरे देश में तो आजमगढ़ जीता। आजमगढ़ क्रांतिकारियों की धरती है। आजमगढ़ बहुजन आंदोलन की जननी है। आजमगढ़ में बहुजन आंदोलन हमारे महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे पहले से चल रहा। तो आज अपनी बात को कहने से पहले जो समय समय पे संत गुरु महापुरुष जो है जो जन्मे, जिनमें तथागत महामानव गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, उसके बाद सामाजिक परिवर्तन के नायक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामस स्वामी नायकर, पेरे लल्ले यादव, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, महामना रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर और इनके साथ साथ महाराजा बिजली पासरी, मां उदादेव पासरी, इस धरती को नायक के रूप में जिन्होंने अपने लहू से सींचा, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके बाद शोषितों को राजनीतिक ताकत का एहसास कराने वाले मान्यवर साहब श्री काशीराम, और आज परिवर्तन के दौर में पिछले 5 साल से जिन लोगों ने विपक्ष की भूमिका अदा की, मैं उन सब भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथियों का और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं कि इस जालिम सरकार के सामने वो लोग मोर्चा लेके खड़े हैं। और आजमगढ़ से तो मैंने कितने दर्द देखे आपको पता है। 2 मुकदमे यहां मेरे ऊपर है। जब यहां प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या हुई, आपको याद होगा, और हम बड़ी संख्या में वहां से आए और सरकार के इशारे पे पुलिस के लोगों ने हमें रोक दिया। एक घटना नहीं है उसके बाद। अगर आपको याद हो कि प्रधान मुन्ना पासवान जी के साथ क्या हुआ और वहां पुलिस के अधिकारी किस भाषा का प्रयोग करते हैं। नौजवान साथियों, आपका उत्साह देखने लायक, लेकिन उत्साह के साथ साथ अपने आंदोलन को आगे भी बढ़ाना, हमें अपने आंदोलन को लक्ष्य की तरफ लेके जाना, ये लोकतंत्र है। मेरे आज भी याद है जब मैं 16 महीने जेल में था, एक एक रात ये सोच के काटा करता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने रहबरों के आंदोलन को आगे लेके चलूंगा, अपने उस आंदोलन को पूरा करूंगा। क्योंकि माननीय साहब श्री काशीराम ने कहा था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। हम जिंदा लोग हैं और हम अपनी आंखों के सामने इस मिशन को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ये आंदोलन शोषित वंचित वर्ग के लोग आंदोलन है। ये आंदोलन सताए गए लोग आंदोलन है। ये आंदोलन उन लोग आंदोलन है जो हाशिए पे लोग हैं, लेकिन कब तक वो लोग हाशिए पे पड़े रहेंगे। 98% लोग इस राजनीति में पैसा कमाने, पावर अपने हाथ में लेने, गाड़ी बंगले बनाने के लिए, तमाम तरह से कंपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए राजनीति में घुसते हैं। लेकिन भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, मान्यवर काशीराम साहब का जो आंदोलन था, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, उसको पूरा करने के लिए पिछले 5 साल से लगातार मुकदमे, जेल, आंधी तूफान में आंदोलन, तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। मैं यहां के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, पदाधिकारियों का। मेरे आज भी याद है कि यहां एक घटना हुई थी और एक नौजवान, हमारा छोटा भाई अंशु, वो बारिश में बैठा हुआ था अपने साथियों के साथ न्याय के लिए, और उसने हमसे कहा कि भैया देखिए, हम बारिश में आंदोलन कर रहे हैं लेकिन प्रशासन और सरकार नहीं सुन रही है। मैं बस आज आपसे कहना चाहता हूं,
कि ये प्रशासन भी सुनेगा, ये सरकार भी सुनेगी। अगर आपने अपने बीच के व्यक्ति को विधानसभा में भेज दिया, आपकी आवाज सड़क से उठ के विधानसभा में चली गई, तो ये सब लोग सुनेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें जनता मालिक होती है। आपको तय करना पड़ेगा कि कब तक आप फर्जी रहनुमाओं के भरोसे रहोगे। बड़े बड़े पैसे वाले चुनाव के समय आपके बीच आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। एक बार आप ये भी याद रखना कि 5 साल से आपके लिए सड़कों पे लड़ कौन रहा था, जब अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाती हुई तमाम तरह से शोषित वंचित वर्ग के लोगों के लिए उनके खिलाफ कानून बने, निर्दोष बच्चों पर मुकदमे लगे, जेल भेज दिया गया, यहाँ एजुकेशन का बजट कम हुआ, यहाँ स्कॉलरशिप खत्म की गई, आरक्षण में, भर्तियों में आरक्षण के घोटाले हुए, पेपर लीक हुए और रेप, हत्या जैसे मामलों में भी सरकार के लोग प्रशासन पर दबाव बना के आरोपियों को संरक्षण देते रहे। ऐ मेरे नौजवान साथियों, आज तक हमने कभी इस लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अब लोकतंत्र का पर्व है, जिम्मेदारी आप पे हाथ है। हमने इस लड़ाई को कमजोर नहीं छोड़ा, आप भी इस लड़ाई को कमजोर मत छोड़ना। आने वाले 2 से 3 दिन आपके पास है, 7 तारीख को आपके यहाँ वोट पड़ेंगे। अपने वोट को इस बार शोषित वंचित वर्ग की तरक्की के लिए माननीय अमीर चंद यादव जी को डालकर, इनके चुनाव चिन्ह केतली के निशान पर डालकर, मेरे और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करके हमें ताकत देना कि हम इस हुकूमत को, जो हमें आज भी इंसान नमक नहीं समझ पाई, उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके और सदन के जरिए आपके लिए तरक्की के रास्तों पे चर्चा कर सके, कानून बनवा सके। वरना फिर आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। आज हमारी लड़ाई खुद से है, क्योंकि यहाँ ये लोकतंत्र में धन बल, बाहुबल, मीडिया बल, तमाम तरह से हमारे प्रत्याशी को कमजोर करने का काम किया जाएगा। लेकिन याद रखिए कि 5 साल भी आप लड़े हैं, आने वाले 5 साल भी आपको लड़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके महापुरुषों का सपना पूरा हो, इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित रहा जाए, कमजोर शोषित वर्ग के लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, माताओं बहनों को सुरक्षा और सम्मान मिले, उनको भी तरक्की के अधिकार मिले, उनका भी सम्मान हो, कोई जालिम उनकी तरफ आंख उठा के ना देखे, तो आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, आपको अपने फैसले को मजबूत करना पड़ेगा। और जिस तरह पिछले 5 साल से ना आंधी देखा, ना तूफान देखा, ना दिन देखा, ना रात देखा, ना किसी की गाड़ी के इंतजार की, पैदल, मोटरसाइकिल, साइकिल पे चल के आपने भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद को ताकत देने का काम किया, पूरी दुनिया में पहचान दिलाने का काम किया। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि चूकना मत। अगर चूक जाओगे तो फिर ये ताकतवर लोग कल आने वाले समय में जब आप अधिकारों के लिए सड़क पर निकलोगे, तो ये शासन प्रशासन के जरिए आपके अधिकारों को और आपको कुचलवाने का काम करेंगे। फैसला आपको लेना है। अगर आप चाहते हैं, अभी अमीर चंद जी बोल रहे थे, वो बोलते बोलते उम्र की वजह से उनको जरूरत पड़ी पानी की। मैं सोच रहा था, बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था, ऐसा ना हो कि ये मेरा समाज भी मेरा तब तक इंतजार करे जब तक मैं इस हालत में ना पहुंच जाऊं। जब मैं इस हालत में पहुंच जाऊंगा तो शायद अपनी मदद ना कर पाऊं, तुम्हारी तो क्या मदद करूंगा। अभी हम पे दम है, हम पे समय है और एक ऊर्जा है, जो ऊर्जा आप सब लोगों ने अपने त्याग बलिदान से दी है। मैं चाहता हूं वो ऊर्जा कामयाब हो। मैं चाहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांशीराम साहब का सपना पूरा हो। मैं चाहता हूं महामना रामस्वरूप वर्मा जी का सपना पूरा हो। और मैं चाहता हूं कि शोषित वंचित समाज भी शासक समाज बने। मेरी आपसे अपील है कि 7 तारीख का दिन होगा और केतली चुनाव चिन्ह होगा। एक एक वोट केतली को दे डालकर इस शोषित वंचित समाज की आवाज को मजबूत करना, क्योंकि जिन दूसरे लोगों को आप देख लेना, आपके बराबर इधर से जो लोग जीत के जाएंगे, 5 साल उनको जनता ढूंढती फिरेगी, ना वो जनता के बीच आएंगे, ना जनता से उनको कोई मतलब है। वो व्यापार की राजनीति करते हैं, राजनीति में पैसा फूंक के और पैसा कमाने का काम करते हैं। अगर स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़नी है तो इस बार अपनी वोट को सही प्रयोग करना है, अपनी वोट के जरिए अपनी ताकत बनानी है। यहाँ की जो टीम जिम्मेदारी से काम कर रही है,
उस टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ आए भी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर आकिब अंसारी साहब, उनके साथ हमारे टांडा विधानसभा के प्रत्याशी भाई सगीर राणा जी, हमारी आलापुर विधानसभा अम्बेडकर नगर के प्रत्याशी छोटे भाई निखिल राव साहब, हमारे मंडल के प्रभारी आजाद समाज पार्टी राजेश यादव जी, जिला प्रभारी डॉक्टर अख्तर अली जी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी, जिला अध्यक्ष शोभा प्रसाद भीमार्मी जी, जिला प्रभारी यशवंत कुमार जी, जिला उपाध्यक्ष विपिन राव जी, जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह राज जी, संगठन मंत्री अतुल कीर्ति आनंद जी, जिला विधानसभा अध्यक्ष सगड़ी अनुज कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी अपील कि तमाम पैसे वाले लोग आपके बीच आएंगे और वो आपकी वोट को खरीदने का काम करेंगे। फैसला आपको लेना है, क्योंकि बिकाऊ कौम कभी शासक नहीं बनती। और हमारे रहबर हमसे कह के गए कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। कोई अपनी बहन बेटी को बेचा नहीं करता, कोई अपनी बहन बेटी को अपमानित नहीं किया करता। अगर आप मानते हैं कि पिछले 5 साल हमने चप्पल घिस के इस आंदोलन के लिए और इस समाज की तरक्की के लिए बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी है, तो हमें जरूरत है आपके वोट की और आपके सपोर्ट की। और हो सकता है, मैं भी चर्चा कर रहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव अगर पार्टी जा देगी तो मैं आजमगढ़ से ही लड़ने का काम करूंगा। मैं आजमगढ़ की धरती से एक और आंदोलन को जन्म दूंगा। मैं चाहता हूं कि अब क्रांति होनी चाहिए। बेबसी, लाचारी, परेशानी की जिंदगी हमारे नसीब में किसी भगवान ने नहीं लिखी है। अब राजनीतिक व्यवस्था है, हम अपनी वोट को जोड़ के भाईचारा बना के अगर अपनी सरकार बना लेंगे, अपने विधायक के जिता के अगर सत्ता में पहुंच जाएंगे, तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि अब आप हाथ फैलाने वाला समाज बना रहो। मैं चाहता हूं कि अब आप देने वाला समाज बनो। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत के जरिए राजनीतिक ताकत बनाओ। मैं यहां पहुंची माताओं बहनों का भी धन्यवाद करता हूं और मैं उनसे एक वादा करता हूं, याद रखिए, हम जब घर छोड़े थे तो ये तय करके छोड़े थे कि जब तक हम इस लड़ाई को जीतेंगे नहीं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई उस दिन कामयाब होगी जब हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक दादी वो तमाम सुविधाएं जो है, जो अमीरों को मिली है, वो सुविधाएं उनके कदमों में निछावर हम लोग कर देंगे। तब वो बराबरी का जीवन जब वो जिएंगी, तब उनको समानता और हिस्सेदारी के अधिकार मिलेंगे, तब ये आंदोलन सफल होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये आपके बेटे, आपके बच्चे लड़ना चाहते हैं, आप इनका साथ देना। इस बार पैसे वालों को नकार देना, काम करने वालों को मौका देना। और मुझे विश्वास है कि जीत इस बार आपकी होगी, क्योंकि अमीर चंद जी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उन्होंने काम किया है गरीबों के लिए, शोषितों के लिए। जनता में उनके प्रति प्यार है और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने अपनी वोट का बंटवारा नहीं किया और हमारे भीम आर्मी के साथी जरा एक बार हाथ उठा लें, जो भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के साथी बैठे हैं। अगले 3 दिन हम आपसे चाहते हैं कि जैसे आपने 5 साल काम किया, अगले 3 दिन कोई गांव नहीं बचना चाहिए, कोई घर नहीं बचना चाहिए। घर घर जाके आपको हमारा संदेश पहुंचाना है कि आपके भाई, आपके बेटे ने अपील की है कि इस बार अमित चंद जी को यहां से जिता के विधानसभा भेजना है। बताओ, ये नौजवान साथी हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ। आप चाहते हो अन्याय अत्याचार बंद हो जाए? अन्याय अत्याचार तब बंद होगा जब आपके जो समस्या है उनको समझने वाला आदमी कुर्सी बैठेगा। और अमित चंद जी नहीं, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, इस बात को समझ के वोट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। फिर आपसे कह रहा हूं कि यही पूर्वांचल में मकान बना रहे हैं, यही रहा करेंगे आपके बीच। हमें ढूंढने के लिए आपको दिल्ली, लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। अब पूर्वांचल की धरती को तैयार करना है और इस प्रदेश पे नीला झंडा गाड़ रहा है, ये हमने तय किया है। आपके साथ की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं।